आदाब, मैं शिबा अंसारी एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है राम मंदिर पर। बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान चिढ़ते हैं या मतलब आपस में अब लोगों की किसी की अच्छी सोच, किसी की खराब सोच। कुछ कहते हैं मुसलमान हिंदू से चिढ़ते हैं, कुछ कहते हैं हिंदू मुसलमान से चिढ़ते हैं। तो ये कौन किससे चिढ़ता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है हमारी सोच, हमारा दिल जो होता है ना, वही डिपेंड करता है कि हम चिढ़ते हैं या हम एकता रखते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर चिढ़ने वाली आदत होगी ना तो हम सामने लोग को बताएंगे ये चिढ़ता है हमसे। और अगर हमारे अंदर किसी में चिढ़ने की आदत ना हो और सबसे मिलनसारी वाली आदत हो तो वो वैसा ही सोचेगा। अगर उसके सामने बात आ भी जाएगी ना कि वो चिढ़ रहा है या उसकी मतलब इंसान की एक्टिविटी दिखा देती है कि मतलब वो चिढ़ता है या जलता हमसे, तो ये चीजें सामने वाले से पता है। लेकिन अच्छा एक इंसान जो होता है सामने वाले के बुरे व्यवहार से भी ना वो अपने व्यवहार को अच्छा ही रखता है। क्यों? अगर वो उसकी तरह शामिल हो जाएगा तो फिर फर्क नहीं बचेगा ना अच्छे और खराब में। तो हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं सभी मुसलमान भाई बहनों से, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है और सबसे यही कहना है कि उसमें हिस्सा लीजिए। क्योंकि हमारे मजहब में तो किसी मजहब से जलने का नहीं है ना। हमारा मजहब तो कहता है दूसरों की खुशियों में शामिल हो। क्यों? हमारा मजहब तो आपको पता ही है, हमेशा मतलब लड़ाई झगड़े को खत्म करने का नाम है, ना कि लड़ाई झगड़े या दंगे फसाद पैदा करें। तो इस तरह से हम यही कहेंगे कि आप लड़ाई झगड़े या किसी को गलत ना समझे। हम अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है क्या होना है क्या नहीं होना। बाकी ऊपर वाले की मर्जी थी वहाँ पे राम मंदिर तैयार, तो वो तैयार हो रहा है। बाकी आप सब मुसलमानों से यही गुजारिश है कि हिस्सा लीजिए, जाइए उनकी खुशियों में शामिल होइए, हम भी शामिल होंगे। क्योंकि कुछ लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, वो ये कहेंगे कि मुसलमान होके मंदिर में हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं। अरे मंदिर में हिस्सा लेने से या हिंदुओं की खुशियों में शामिल होने से क्या आपका धर्म बदल जाएगा या आपके धर्म पे गुनाह लिख दिया जाएगा? अगर आप ये सोचते हैं ना तो उससे पहले सबसे बड़ी बात हर मुसलमान भाई बहनों के लिए कि अगर किसी हिंदू की खुशी में शामिल होने से मुसलमान गुनहगार हो जाता ना, तो मेरी सोच जो अल्लाह ताला खुद कहता है कि जब हर इंसान मुसलमान पर नमाज फर्ज है। अक्सर हमने बहुत से मुसलमानों को देखा है नमाज को कज़ा करते हुए, तो क्या वो गुनाह नहीं है? अब वो तो ऐसा गुनाह है जो कभी माफ नहीं होने वाला। नमाज तो हर हालत में फर्ज करी गई है, उसमें ये नहीं है कि मतलब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सॉरी बोल देंगे कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं नमाज नहीं पढ़ पाया। क्यों नहीं पढ़ पाए? जब हजरत अली जंग के मैदान में थे, तो जब वो जंग के मैदान में थे, उन्होंने जब जंग के मैदान में भी अल्लाह अकबर सुनते ही उन्होंने नमाज पढ़ी। और उन्हें पता था, सब जानते थे कि हजरत अली नमाज पढ़ते वक्त ही कमजोर हैं, उसके बाद नहीं कमजोर है ना, उन्हें कोई हरा सकता है। तो उनको भी मतलब उनसे भी जंग जीती गई है। तो जब वो सजदे में थे, उन पर कत्ल भी मतलब जो आपको किस तरह से किस भाषाओं में बताएं कि अगर हजरत अली को भी मौत आई तो नमाज के सजदों में आई, क्योंकि दुश्मनों ने वहीं पे उनका सर कलम किया था। तो किसी के खुशी में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, किसी की खुशी में शामिल होना या किसी के लिए कुछ साथ दे देना, इससे कोई गुनाह नहीं है। ये गलत सोचें हैं जो आप लोग सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम मंदिर में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। हमारा इस्लाम तो कहता है दूसरों की खुशी में शामिल हो। आपसे ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि आप जाओ वहाँ पूजा करो या जो भी। अगर आप उनकी खुशी में शामिल हो जाएंगे ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सब लोग खुशियों में शामिल होइए, लड़ाई झगड़े के बारे में मत सोचिए। क्योंकि ये इससे कभी आज से चाहे कितने भी साल आप पीछे चले जाएं या कितने भी साल आप आगे चले जाएं, अगर आप भेदभाव करेंगे और जंग के बारे में सोचेंगे तो कभी ना भला हुआ है ना होगा। तो आप अपने दिमाग से, सुलझे दिमाग से अगर आप सोचेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। मिलकर रहेंगे तो एक अमन का देश बना पाएंगे। और अगर खिलाफियत करेंगे तो खिलाफियत में किसी का कोई भला नहीं हुआ। अगर बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर तो बहुत बड़ी बात हो गई।
हम घर की बात करें, अगर आप घर में भी खिलाफियत करते हैं तो वो घर में कभी सुकून नहीं है जहाँ पे खिलाफियत के चर्चे होते हैं या चालें चली जाती हैं। तो 22 जनवरी को उद्घाटन है, राम मंदिर का निर्माण है और आप सबसे यही गुजारिश है कि हिस्सा लीजिए, खुशियों में शामिल होइए, क्योंकि उनकी खुशियाँ हैं। और हर चीज़ किसी की खुशी में शामिल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके धर्म पर कोई बात आ गई। नहीं, आपका धर्म आपके पास है, उनका धर्म उनके साथ है, तो इससे धर्म का कंपेयर ना करिए। इंसानों की खुशियाँ देखिए, इंसान किस चीज़ में खुश है। अब वो चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी खुशी में शामिल होइए। अगर आपको न्योता मिल रहा है शामिल होने का, खुश होइए और शामिल होइए उनकी खुशी में। क्योंकि आप सबको ही पता है, हमारा इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि दंगा फसाद करें, लड़ाई झगड़ा करें या किसी की खुशी से जलें या किसी को आगे बढ़ता हुआ रोकें। हमारा इस्लाम कभी नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम में हमेशा खुशियाँ दी हैं, खुश रहो, खुश रखो। अगर झगड़ा कहीं हो रहा है उसे रोको, क्योंकि झगड़ा रोकने का भी सवाब हमारा इस्लाम देता है। हमारे अल्लाह ताला ने एक झगड़े को सुलझाने का कई गुना सवाब दिया है। तो आप ये कैसे भूल जाते हैं कि हम फला जगह शामिल होंगे तो फला गुनाह या आज़ाब मिलेगा। आज़ाब जब मिलता है जब आप कहीं गुनाह करते हैं। बहुत से लोग आज के वक्त में जो माहौल चल रहा है ना, निकाह तो इतना आसान नहीं हुआ जितना जिना आसान हो चुका है। तो ये चीज़ों पे रोकिए, इन चीज़ों पे एतराज करिए और मौका लगे तो जंग भी करिए कि ये चीज़ें गलत, इसे रोकना ज़रूरी है। कुछ जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, उस चीज़ पे आप पंजा कसिए। हम पढ़ते हैं, अगर हमारा दोस्त या हमारी बहन या हमारी माँ या हमारी बेटी या हमारा भाई या हमारा पिता नमाज नहीं पढ़ रहा ना, तो आप उनके मिजाज के हिसाब से उन्हें नमाज तक लेके जाइए। ये ज़रूरी है, नमाज पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आपसे बार बार ये कह रहे हैं, जो चीज़ ज़रूरी है हमारे इस्लाम के लिए वो करिए, क्योंकि ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो करेंगे तो आपकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। तो नमाज कायम करिए, 5 वक्त की जो अल्लाह ताला का हुक्म है और जो फ़र्ज़ है उसे अदा करिए। और जो गुनाहगारी के जो काम हैं, जिस हद तक आप रोक सकते हैं वो रोकिए। दूसरों की खुशी में शामिल होने से कोई गुनाह नहीं मिलता, किसी का मंदिर में चले जाने से कोई गुनाह नहीं मिलता। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि हिस्सा लीजिए और खुश रहिए और खुश रखिए। क्योंकि जब ये जो 5 उंगलियां जो दिख रही हैं, ये बड़ी है, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये जब अलग होती ना तो इन्हें कोई भी तोड़ सकता है, ऐसे भी किसी भी एंगल से तोड़ सकता है। अब इसमें कह दीजिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सारे धर्म आ गए। अब अगर आप ऐसे इन उंगलियों को रखेंगे ना तो कोई भी तोड़ के चला जाएगा। लेकिन जब आप यूं रखेंगे ना तो कितनी बड़ी भी ताकत आ जाए तो भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो आप यूं ना बनिए, यूं बनिए, अपनी ताकत इसमें रखिए। यूं बिखर के अगर सोचेंगे कि हम कुछ बन जाएं तो बिखरा हुआ इंसान तो कभी नहीं बन सकता ना। फिर वो इंसान हो या समाज हो या परिवार हो या माहौल हो, कुछ भी हो, ये बिखरा हुआ इंसान कभी कुछ नहीं हासिल कर सकता। लेकिन जब ये एक होता है ना, ये एकता, ये इससे आप क्या क्या कर सकते हो, इससे आप किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन इससे आप सबका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप यूं ना हो, यूं रहें, सब लोग मिलकर। हमारा देश है, हम हिंदुस्तानी हैं, तो प्यार से रहें, ताकि अगर हिंदुस्तान के बाहर कोई बात जाए तो बाहर कंट्री के लोग कहें कि हिंदुस्तान से कभी कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। क्यों भैया, वहाँ का तो मुसलमान भी एक है, हिंदू भी एक है, सिख भी एक है, ईसाई भी एक है, ये सारे तो एक ही हैं। आपस में अगर कोई बात हो गई तो सारे एक होके हम पर हावी हो जाएंगे। ऐसे बनिए, हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो इज्जत से रहिए, इज्जत करिए अपने हिंदुस्तान की कि आप हिंदुस्तानी हैं। ये बात हम मुसलमान से नहीं, हम हर किसी से कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आई? अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप सबसे कि मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। सोचिएगा तो आपको भी सही लगेगा। बाकी किसी की खुशी में शामिल होने से कोई दुख नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। चाहे तो आप अपने पड़ोस के किसी कारी आलिम से भी पूछ सकते हैं। आप मेरी बात पे गौर करिएगा। बाकी किसी बात का बुरा लगा हो तो फिर से हम माफ़ी चाहते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और राम मंदिर में हिस्सा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।